इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। अब इंडोक्राइन ग्लैंड है क्या? जो आपके होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके चले, ठीक है ना, होम्योस्टेटिस को मेंटेन करके चले जो ग्लैंड, वही इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है ना। अच्छा, इंडोक्राइन ग्लैंड अगर देखा जाए तो दो टाइप की होती है। एक होती है जो है इंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। अच्छा, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ये डक्टलेस होती है, इसमें डक्ट नहीं पाया जाता। डक्ट मतलब ट्यूब जो होता है, ठीक है ना, ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, वो जो होती है उसमें ग्लैंड डक्ट पाया जाता है, उस ग्लैंड में डक्ट जो है मतलब ट्यूब जो है पाई जाती है। इतना ही याद रखो, इंडो में डक्ट नहीं पाया जाता और एक्सो जो होता है उसमें डक्ट पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड हैं कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैनक्रियाज है, पैराथायराइड है ना। अब इसमें हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आ रहे हैं ना यहाँ पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड अगर पूछ लिया तो कैसा होता है, तो ये मटर का जो साइज होता है ना, मटर वैसे ही छोटी सी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और 0.5 ग्राम उसका वेट होता है। 0.5 मतलब बहुत छोटी सी। और उसका अगर साइज देखा जाए ना तो डायमीटर उसका कितना होता है? 1 से 1.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन कौन कौन से होता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये जो है, अब जैसे इसमें हार्मोन दो होता है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, दूसरा पोस्टीरियर से। अब एंटीरियर से देखोगे तो 5 हार्मोन हैं, ठीक है, ये दो भी देख सकते हो। और अब एंटीरियर पिट्यूटरी से जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, GH क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन। अगर ये हार्मोन जिसके अंदर नहीं रहेगा ना, वो बौना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन भी रहना बहुत जरूरी है। TSH थायराइड हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी जो है रहना जरूरी है हार्मोन। ACTH एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी रहना जरूरी है। PRL प्रोलैक्टिन, ठीक है, फीमेल की बात है, फीमेल में प्रोलैक्टिन होना जरूरी है, अगर नहीं होगा तो दूध ही नहीं निकलेगा, मिल्क का सिक्रीशन ही नहीं होगा। कभी कभी देखते हो ना, कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जिनका ब्रेस्ट ही नहीं होता है ना, क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड नहीं है, क्योंकि प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन ही नहीं है, तो ये हार्मोन ही नहीं है। फिर उसके बाद गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन का मतलब ये फीमेल का है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर ये सब रहबे न करें, लड़के बच्चे नहीं हो पाएंगे, इन सब की भी रहना जरूरी है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, जो आपका जैसे वाइसोप्रेसिन वगैरह नहीं होता है, जो यूरिन वगैरह को, ठीक है ना, हाँ, यूरिनेशन वगैरह में हेल्प करता है, या शुगर उगर नहीं होने पाता है, ठीक है ना। और एक है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना, इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, ये भी होना जरूरी है। तो हम फटाफट जो है लिखते चलेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो लिखो इंडोक्राइन ग्लैंड, नहीं ये इंडोक्राइन सिस्टम है यार, वही तो मैं गलत बोल लिख दिया हूँ यहाँ पे ना। ये देखो, ये ग्लैंड नहीं है, ये इंडोक्राइन सिस्टम है। तभी मैं सोच रहा हूँ यार, इस इंडोक्राइन सिस्टम में 2 ग्लैंड होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना। कहाँ पे? ये इंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ग्लैंड नहीं, ठीक है ना। उस सिस्टम में इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, मैं समझ रहा था कि कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, और गलत मैं भी लिखा था, ये सिस्टम है यहाँ पे, ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना, उसको सिस्टम कर लो। चलो लिखो पहला पॉइंट, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, दिस सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड secreting हार्मोन essential for maintenance of homeostasis हो गया। अब उसके बाद यही लिखे होगे 2 टाइप का, है ना। पहला है डक्टलेस ग्लैंड है, दूसरा जो है डक्ट, ठीक है ना। उसके बाद इधर ये सब लिख लिए हो ना। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला पॉइंट लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड में, this gland of the size of a pea मटर, ठीक है ना, and weight nearly 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, and diameter is 1 से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज लोकेटेड एट द, मतलब कहाँ पे पाया जाता है ये ना, इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, इन द स्फेनॉइड बोन, हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो हार्मोन उसी में, ठीक है ना। हेडिंग नहीं मतलब हार्मोन, फटाफट लिख डालो इसको। हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने निकलते हैं, पोस्टीरियर से कौन कौन निकलते हैं, पूरा इतना लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद फिर हेडिंग डालना ग्रोथ हार्मोन। अब एंटीरियर पिट्यूटरी में पहला क्या है, ग्रोथ हार्मोन ना। यही ग्रोथ हार्मोन देखो यहाँ पे है, ये ग्रोथ हार्मोन होना बहुत जरूरी है। इस ग्रोथ हार्मोन में देखोगे ना, ये क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन होता है, इसको हम पेप्टाइड हार्मोन भी बोलते हैं। और ग्रोथ हार्मोन जो है सिंगल चैन पॉलीपेप्टाइड चैन होता है, जिसमें 191 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। अक्सर पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, 191, ठीक है ना। और ये रिलीज सिक्रीट कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका फंक्शन क्या है, ये इसेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए है। और क्या है, ये जो सेल है ना उसकी साइज और नंबर को बढ़ा देता है, तभी तो लंबे होते हैं ना, है ना। और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी और फैट का भी ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म करता है। अगर ये हार्मोन ना रहे तो देखोगे ना वही बौने सब मिलते रहेंगे। तो इस हार्मोन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। देखोगे कुछ लोग 6.5 फीट के हो जाते हैं, 6 फीट के हो जाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी है ना, हैं, देखो कितने लंबे हैं, लगभग 6 फीट के होंगे, है ना। और वहीं अभिषेक बच्चन जी को देखो, वो भी है ना, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। और वहीं देखो राजपाल यादव, ठीक है, राजपाल यादव जी जो हैं वो देखिए छोटे से हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन नहीं, ग्रोथ हार्मोन है लेकिन कम है। जिनकी जैसे राजपाल यादव जी हैं उनका हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कम है,
ठीक है ना। ये जीन पे भी इफेक्ट पड़ता है कि जैसे उनके मम्मी पापा भी जो है हो सकता है छोटे रहे हों, लेकिन देखिए वहीं अमिताभ बच्चन जी जो हैं वो लंबे हैं और उनकी वाइफ जो हैं वो छोटी हैं, लेकिन अभिषेक बच्चन देखो क्यों, जीन का इफेक्ट है, ठीक है ना। वो मेंडल इफेक्ट पढ़े हो ना, मटर वाला जो क्रॉस होता है, हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि अभी एक कोई काला कलुआ हो ना और खूब सुंदर लड़की से उसकी शादी करा दिया जाए ना, तो बच्चा जब पैदा होगा ना बड़ा सुंदर होगा, का कलुए थोड़ा नहीं होगा, अच्छा भी होगा, ठीक है। वहीं सुंदर लड़की है, खूब सुंदर लड़का से शादी हो जाएगा ना और सुंदर लड़का पैदा होगा, ठीक है। वो जीन का इफेक्ट, वो मेंटल इफेक्ट जो होता है, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन का भी, अच्छा ये ग्रोथ हार्मोन सब में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, अगर प्लांट है अगर उसमें भी अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो भी पौधा छोटा ही रह जाएगा। चलो तो ये होता है, ठीक है ना, इसको लिख लो, थोड़ा थोड़ा लिखो। पहला पॉइंट ग्रोथ हार्मोन में, इट इज ए पेप्टाइड हार्मोन, it is a peptide hormone that stimulate growth, comma, cell reproduction and cell regeneration in human and cell regeneration in human and other animal हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज सिंगल चैन पॉलीपेप्टाइड, इट इज सिंगल चैन पॉलीपेप्टाइड containing 191 amino acid, containing हो गया। नेक्स्ट उसी में हेडिंग डालो फंक्शन डालो, हेडिंग डालो फंक्शन। 191 अमीनो एसिड भाई नहीं लिख पाएगा, चलो फंक्शन पहला पॉइंट लिखो, इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल। तीसरा पॉइंट लिखो, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरा देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में दूसरा है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो मतलब सीक्रेट होता है वो है TSH। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। याद रखो TSH का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, ACTH का फुल फॉर्म पूछ लेता है, PRL का फॉर्म पूछ लेता है, TSH का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है ना। चलो अब ये जो है TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। अच्छा थायराइड होता किसकी कमी से है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना, याद रखना इसको भी। अब देखो, अब TSH जो है ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी ग्लाइको मतलब ग्लूकोज भी हो सकता है, ग्लाइकोजन भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये सीक्रेट कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसका फंक्शन क्या है? ये प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन होता है ना उसका प्रोडक्शन करता है, एक ही काम है यही, जिसमें से T4 और T3 होता है। T4 को हम बोलेंगे थायरॉक्सिन और T3 को बोलेंगे ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, ठीक है, लिख लो। थायराइड TSH हेडिंग डाले हो ना, उसका फुल फॉर्म भी लिख लो, पूछता है थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। पहला पॉइंट लिखो, इट इज ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड secreted by anterior pituitary gland। हो गया, हेडिंग डालो फंक्शन, उसके बाद ये लिख लो प्रोडक्शन ऑफ। हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालो ACTH, वो देखो है ना, एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थर्ड वाला ACTH। अब कौन सा है ये ACTH, मतलब एडिनो कार्टिको थायराइड हार्मोन। एडिनो कार्टिको थायराइड हार्मोन, ये पूछा गया है। ACTH का फुल फॉर्म बता दो, ठीक है ना, लिख ले जाओगे। अच्छा, ये क्या होता है? ये पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन होता है। पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन होता है, और इसका ट्रिगर जो फंक्शन क्या होता है, ये जो एड्रेनल कार्टेक्स सेल होती है ना, उसको ये ट्रिगर करता है, ठीक है। और जो स्टेरॉयड हार्मोन है उसका ये सिक्रीशन में इफेक्ट भी डालता है, ठीक है ना, ये इसका काम है ACTH का। फिर वहीं आते हैं हम PRL, प्रोलैक्टिन। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये प्रोलैक्टिन। ये क्या है? ये सिंगल चेन प्रोटीन हार्मोन है, और ये खाली किसके लिए है? फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं है। और इसका फंक्शन क्या है? मेमोरी ग्लैंड। किसके किस पास है भाई मेमोरी ग्लैंड? मेल में भी होता है, मेल में नहीं पाया जाता? कंफर्म, सही बताना। चलो ठीक है यार, तुम लोग को पता है इसका मतलब। जो मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है ना, उसमें डक्ट होती है छोटी छोटी, यानी ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है एक हिसाब से कहा जाए, क्योंकि उसमें डक्ट होता है ना। मेमोरी ग्लैंड जो होती है ना, उसी से सिक्रीशन होता है मिल्क का। देखोगे ना, जब मैं मेमोरी ग्लैंड पढ़ाऊंगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसमें देखो बताऊंगा पूरा कि कैसे कैसे ग्लैंड है, कैसे कैसे मिल्क का सिक्रीशन होता है जब इन्फेंट सक करता है, ठीक है, जो है चाइल्ड सक करता है तो ऐसे आता है, ठीक है ना, सब बताऊंगा। तो मेमोरी ग्लैंड जो होता है उसका डेवलपमेंट करता है, मीन्स जो ब्रेस्ट होता है, फीमेल का ब्रेस्ट देखते हो ना, स्वेल मेल का नहीं होता। मेल का देखोगे सपाट है, सबका सपाट रहेगा मेल का। फीमेल का देखोगे तो ब्रेस्ट निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। अच्छा, जब अच्छा अक्सर पूछा भी जाता है कि फीमेल में क्या नाम है, वर्जिनिटी से संबंधित है कि मतलब कब आ जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी है, लेकिन ब्रेस्ट डेवलपमेंट पहला पॉइंट रहेगा, उसमें पूछा रहता है। अक्सर पूछता है कि एक लड़की जो है कब मैच्योर होती है, ठीक है ना, एज नहीं पूछेगा उसमें, तब मैच्योर होगी जब उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रेस्ट स्तन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो निकल जाएगा, यानी निकला है जरूर, ये मेमोरी ग्लैंड, ठीक है ना, डेवलप हुई होगी तभी तो निकला है। फिर उसके बाद जब रिप्रोडक्शन वगैरह होगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर बाद में मेमोरी ग्लैंड एक्टिव होंगी, फिर मिल्क का सिक्रीशन होगा, वो सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा, अभी इतना समझ लो। जब ये हार्मोन अगर रहेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तभी ये मेमोरी ग्लैंड जो है मिल्क का सिक्रीशन करेंगी, नहीं तो नहीं करेंगी। चलो, और ये मेल में नहीं होता है, साफ साफ देखो लिखा हूं, डज नॉट प्ले रोल इन मेल, ठीक है ना। कभी कभी किसी मेल का देखोगे हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है, उसको बोलेंगे क्या,
अगर किसी मेल में ब्रेस्ट थोड़ा बहुत आ गया हो उसको क्या बोलेंगे? गायनेकोमेस्टिक बोलेंगे। गायनेकोमेस्टिक, वो कंडीशन गायनेकोमेस्टिक होती है, ठीक है, वहाँ तक नहीं जाना। फिर ACTH हुआ, PRL हुआ। फिर हम आते हैं गोनाडोट्रोपिन। अब ये गोनाडोट्रोपिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। FSH और LH ये दोनों क्या हैं? ये सब ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन हैं ह्यूमन में और एनिमल में। अगर ये हार्मोन ना रहना तो रिप्रोडक्शन का मन ही नहीं करेगा किसी का। ये हार्मोन ही ऐसे, ये हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो इच्छा को जगाएंगे आपको, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्या नाम है, मेल फीमेल को एक करने के लिए, ठीक है ना, ये ऐसा हार्मोन है ये LH और FSH जो है। FSH क्या है? ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब स्टिमुलेट करेगा भाई, चल, ठीक है ना। अक्सर देखते हो ना कि एनिमल में एक पीरियड होता है, ठीक है ना, उस पीरियड में अगर मेल फीमेल साथ में हो गए तो प्रेगनेंसी उनकी कंसीव हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे ही ह्यूमन में भी है, ह्यूमन फीमेल में भी है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, ठीक है, मतलब फीमेल में जिसे कहते हैं माहवारी, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब आती है उसके 14वें दिन, जिस दिन आई, जैसे मान लो 1 तारीख को आई पीरियड, 1 तारीख को आया, उसके 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा। अगर इस 14 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में मेल फीमेल संपर्क में रहें तो स्वाभाविक है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। ये पीरियड जो होता है ना, हर माह में होता है, जब एक फीमेल और एक मेल जब मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फीमेल में तो ब्रेस्ट से मैच्योरिटी पता चल रही है, लेकिन मेल में बियर्ड, मुस्टैच, मतलब दाढ़ी और मोछ अगर आ गए हैं, ठीक है ना, तो ये मानकर चलो कि सीमेन का इजैकुलेशन हो रहा होगा। अक्सर देखते हो ना, एक वर्ड लोग यूज करते हैं नाइट फॉल का, करते हैं ना। जब ये मेच्योरिटी आती है ना तो कभी कभी जो है इमेजिन में ही हो जाता है ना। तो ये मान के चलो कि वो सीमेन, इसका मतलब उसमें स्पर्म है, ठीक है ना। अगर वो क्या नाम है, और एक फीमेल जब मेंस्ट्रुअल साइकिल और ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गया, और तब ये जान लो कि वो मैच्योर हो गई है। और मेल में दाढ़ी और मोछ, ठीक है ना, और सीमेन का इजैकुलेशन, ठीक है ना। अगर इतने इस तारीख के संपर्क में है तो पक्का है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब ये हार्मोन कहा गया, ये जब ये हार्मोन होगा तब, नहीं तो लुल रहेंगे, ठीक है ना। चलो अब देखो उसके बाद क्या फंक्शन है फीमेल में, क्या है फीमेल में, देखो स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। जो ओवरी, बच्चेदानी बोलते हैं ना हिंदी में, बच्चेदानी, उसमें जो फॉलिकल होते हैं उसका जो है ये स्टिमुलेट करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो ओवुलेशन वहाँ से होगा, अंडा बनेगा, स्पर्म और एग दोनों जब मेल में रहेंगे, मतलब संपर्क में रहेंगे, तो आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव होगी, नहीं तो नहीं होगी। और सुनो, और क्या करता है ये, इतना ही नहीं, ये एस्ट्रोजन जो होता है, एस्ट्रोजन फीमेल का जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और वही मेल का देखोगे ना एंड्रोजन होता है, ठीक है ना। अब देखो वो भी गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है। इसमें मेल में देखिए, फीमेल में एस्ट्रोजन कार्पस ल्यूटियम जो प्रोड्यूस करेगा, वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। और कब बढ़ावा देगा, इसी 14 से 21 दिन में, इसी 14 से 21 दिन में संपर्क बनाने के लिए बोलेगा। ये हार्मोन ऐसा है ही है, ठीक है ना। लेकिन ये एज ए मैच्योरिटी स्टेज पर, ठीक है ना। अरे भाई अभी नहीं, ठीक है, अभी तुम लोग नहीं हो, घर की जिम्मेदारी जब आएगी सर पे ना, तब शादी विवाह हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना। और इस उम्र में फिसल जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाओगे, इसके चक्कर में मत रहना, ठीक है ना, तुम लोगों के लिए है। ये हो गया।
लेकिन वही अगर मेल में देखा जाए तो ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो क्या करता है, ये देखो यहाँ पर दिया है ना, स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, स्पर्म के काउंट को और बढ़ाएगा, सीमेन का इजाकुलेशन, सीमेन का प्रोडक्शन, ये सब करने में ये, ठीक है ना, काम करेगा। चलो लिखते हैं, चलो ACTH के बारे में पहले लिखो, जितना बता रहा हूँ ना नोट कर लो, यही सब पूछा जाएगा, मेन पॉइंट है ये, ठीक है ना। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, हाँ ठीक है, ACTH का लिखो पहले, कोई बात नहीं, लिखो ACTH का। इट इज पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन, इट इज पॉलीपेप्टाइड ट्रॉपिक हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया। हेडिंग डाल लो फंक्शन, उसी में फंक्शन वही लिख लो। लिख लो, वही देखो लिखा गया है, ACTH ट्रिगर द, हाँ वही लिख लो, एड्रिनल कार्टेक्स सेल, फटाफट लिख लो। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, PRL प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन लिख लो, पहला पॉइंट, इट इज सिंगल चेन प्रोटीन हार्मोन, इट इज सिंगल चैन प्रोटीन हार्मोन। हो गया, सिंगल चैन प्रोटीन हार्मोन हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फंक्शन हेडिंग डाल दो, फंक्शन, फंक्शन में लिखो, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड डक्ट, मिल्क प्रोडक्शन हो गया ना। तीसरा लिख लो, डज नॉट प्ले एनी रोल इन मेल, ठीक है ना। तीसरा हेडिंग डालो, FSH और LH गोनाडोट्रोपिन हार्मोन में है। लिख लो, इट इज रिप्रोडक्शन हार्मोन इन रिप्रोडक्शन हार्मोन इन
ह्यूमन एंड एनिमल। फंक्शन लिख लो, फंक्शन में लिखो इन मेल ग्रोथ ऑफ एफएसएस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। एक लिखा है भाई ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल में, ठीक है ना। इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, सीएल जो लिखा हो उसको लिखो कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हो गया। नीचे लिखो इन मेल स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। अगर ये हार्मोन ना रहना तो बच्चा पैदा नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग डालो MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हेडिंग डालो MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना। इसको कल पढ़ाऊंगा।